पहला प्रश्न। भगवान, मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या आदेश है? दिनकर, मैं करने पर जोर नहीं देता हूं, मेरा जोर है होने पर। कृत्य तो बाहरी घटना है, मनुष्य के जीवन की परिधि है, केंद्र नहीं। और परिधि को हम कितना ही सजा लें, आत्मा वैसी की वैसी, दरिद्र की दरिद्र ही बनी रहती है। लेकिन सदियों से ये अभिशाप मनुष्य की छाती पर सवार रहा है, ये करने का भूत। क्या करे? नहीं कोई पूछता कि मैं कौन हूं, बिना ये जाने कि मैं कौन हूं। लोग पूछे चले जाते हैं क्या करूं? फिर तुम जो भी करोगे गलत होगा। भीतर तो अंधेरा है। फिर नाम चाहे तुम दिनकर ही रखो, कुछ भेदना पड़ेगा। आंखें तो अंधी हैं, फिर चाहे तुम चश्मा ही लगा लो तो भी किसी काम नहीं आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन आंखों के डॉक्टर के पास गया था। आंखों की जांच चलती जाती और बार बार वो पूछता कि डॉक्टर साहब, चश्मा बन जाएगा तो मैं पढ़ने तो लगूंगा ना? डॉक्टर ने उसे कई दफा कहा कि बड़े मियां, कितनी बार कहूं, जरूर पढ़ने लगोगे। एक दफा ठीक ठीक नंबर का चश्मा बन जाए, क्यों नहीं पढ़ोगे? नसरुद्दीन सुनता, लेकिन भरोसा न कर पाता। फिर थोड़ी देर में पूछता कि आप सच कहो, पढ़ने लगूंगा? फिर से पढ़ने लगूंगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम होश में हो या पागल हो? तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना या दिमाग का? कितनी बार कहूं, लिख के दे दूं? नसरुद्दीन ने कहा, मैं इसलिए बार बार पूछता हूं कि असल में पढ़ना मुझे आता नहीं। तो चश्मा बन जाएगा, पढ़ने तो लगूंगा ना। पढ़ना ना आता हो तो चश्मा भी बन जाएगा तो कैसे पढ़ोगे? और आंख ही ना हो, फिर चश्मे पे चश्मे लगाए चले जाओ तो और बोझ हो जाएगा। न गिरते होते तो भी गड्ढों में गिरोगे। ये चश्मे महंगे पड़ जाएंगे। लेकिन यही आदमी कर रहा है। यह तो जानने में लगता नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, ये मेरे भीतर जो चैतन्य है इसका स्वरूप क्या है, ये जो मेरे भीतर जीवन की ज्योति जल रही है, इससे पहचान करूं। फिर इस पहचान के बाद तुम्हारे जीवन में गलतियां अपने आप तिरोहित हो जाएंगी, क्योंकि जिसने अपने को जाना वह गलत करने में असमर्थ हो जाता है, और जिसने अपने को नहीं जाना वह ठीक करने में असमर्थ होता है। मत पूछो कि मैं क्या करूं, अभी तो ये पूछो कि मैं कौन हूं।
अभी तो आत्म परिचय बनाओ। आत्मा केंद्र है, कृत्य परिधि है। चूंकि हम परिधि पर ही जीते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न भी परिधि से ही संबंधित होते। तो कब्रों को भी चाहो तो सफेद चूने से पोतो, सुंदर रंगों में रंगो, क्या होगा? जीसस ने बार बार कहा है कि तुम पुती हुई कब्रों जैसे लोग हो। बाहर से तो यूं साफ सफेद दिखाई पड़ते हो और भीतर सब सड़ा गला। लेकिन आचरण पर तुम्हारे तथाकथित संत, महंत, महात्मा, साधु, वे सब जोर देते। उनकी भाषा में और तुम्हारी भाषा में भेद नहीं, उनके तल में और तुम्हारे तल में भेद नहीं। वे भी बाहर जीते हैं, तुम भी बाहर जीते हो। तुम धन की तरफ दौड़ते हो, वो धन की तरफ पीठ करके दौड़ते हैं, मगर दौड़ते दोनों, और दोनों की दौड़ का कारण धन होता है। तुम पद के लिए दौड़ते हो, वो पद से बचने के लिए दौड़ते, लेकिन दोनों की दौड़ की बुनियाद में महत्वाकांक्षा होती। रुकोगे कब? ठहरोगे कब? कृत्य तो दौड़ाए ही रखेगा, दौड़ाए ही रखेगा। कृत्य का अर्थ ही है अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब और क्या करूं। मेरा जोर आचरण पर नहीं है, आत्मा पर है। ठहरो, करने की जल्दी नहीं है, कुछ जानो, और फिर उस जानने में से अपने आप करना निकलेगा। और अभी तक तुमने बहुत कुछ किया होगा। यह प्रश्न तुम पहली बार नहीं पूछ रहे होगे, और न मालूम कितनों से पूछा होगा। पूछ पूछ कर ही यहां आए होगे। कितना तो कर चुके, पूजा भी की होगी, पाठ भी किए होंगे, यज्ञ हवन किए होंगे, तीर्थ यात्राएं की होंगी, मंत्र जपे होंगे, यंत्र साधे होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा। अभी करने से थके नहीं, कब थकोगे? प्रभु करे जल्दी थको। समझदार आदमी जल्दी थक जाता है, देख लेता है कि दौड़ना व्यर्थ है जब तक मैं पहचान ना लूं कि मैं कौन हूं। फिर बिना दौड़े भी पहुंचना हो जाता है। सुनो ठीक से, मैं कह रहा हूं फिर बिना दौड़े भी पहुंचना हो जाता है, क्योंकि जहां पहुंचना है वहां तुम हो ही, वहां से तुम 1 इंच कभी दूर नहीं हटे। वह तुम्हारी आत्यंतिक निजता है, तुम्हारा स्वभाव है, कहीं जाना नहीं है जो दौड़ना पड़े। वहीं आना है जहां हम हैं। भूल हो गई है, विस्मरण हो गया है, सुरति चाहिए, स्मृति चाहिए, पुनः स्मरण चाहिए। कुछ करना नहीं है, जागना है। और जागना कोई कृत्य नहीं, लेकिन हमारी भाषाएं हैं, और भाषाएं हमारी सुनिश्चित हो जाती। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी एक मनोवैज्ञानिक को मिलने गए, क्योंकि बहुत चिंता, बहुत संताप, बहुत विषाद में थे। मित्रों ने समझाया, परिवार वालों ने धक्के दिए, मगर जाते नहीं थे, टालते थे, क्योंकि फीस बहुत थी,
यूं तो सेठ हैं, धन की कुछ कमी नहीं, मगर मारवाड़ी सेठ भी हो तो भिखारी से भी ज्यादा भिखारी होता है। आखिर एक मित्र थक गया, उसने कहा पैसे मैं चुका दूंगा, फीस मेरे ऊपर रही। तो चंदूलाल जाने को राजी हुए। गए। मनोवैज्ञानिक ने बात शुरू की। पूछा, सेठ चंदूलाल, मनुष्य पर किस प्रकार के भावों का सबसे घातक प्रभाव पड़ता है? चंदूलाल ने कहा, बाजार के भावों का। एक सुनिश्चित ढांचा हो जाता है, एक चिंतना की प्रक्रिया हो जाती, एक बंधी हुई भाषा हो जाती। उसको बदलने की भी कोशिश करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर लौटा। घर में छाया हुआ मातम, उदासी, सहमा, डरा, भीतर प्रवेश करते झिझका। रात उतर आई है और दिया जला नहीं। अनुमान लगा लिया कि आज जरूर कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। जैसे ही पत्नी दिखी, उसने कहा कि सुन, पहले ही सुन ले, देख मैं दिन भर का परेशान लौटा हूं, बहुत तरह की मुसीबतें आज झेली, नौकरी से हाथ गंवा बैठा हूं, जेब कट गई, अदालत में मुकदमा हार गया हूं, और क्या क्या कहूं। आत्महत्या तक का विचार मेरे मन में आने लगा है। ऐसी स्थिति में कोई बुरी खबर मत सुनाना। पत्नी बोली कि मैं क्यों बुरी खबर सुनाऊंगी? हमारे 7 बच्चे हैं, उनमें से 6 अभी भी जिंदा हैं। ऐसे कहो कि वैसे कहो, एक बच्चा मर गया है ऐसा कहो, या ऐसा कहो कि हमारे 7 बच्चे हैं, उसमें से 6 अभी भी जिंदा हैं, क्या भेद पड़ेगा? मिलिट्री के जनरल ने अपने कर्नल को बुलाया और कहा कि देखो, लालीराम की मां मर गई, तो जरा आहिस्ता से, प्रेम से, ढंग से उसे सूचना देना, क्योंकि लालीराम नाजुक तबीयत का आदमी है, कहीं सदमा ज्यादा न खा जाए। मगर अब इस खबर को कैसे कहो कि मां मर गई? कर्नल गया, उसने कहा, ए लालीराम के बच्चे, कुछ पता है? बड़ी अकड़ से चले जा रहे हो। अरे मां चल बसी। लालीराम वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। जनरल ने बुला के कहा कि मैंने समझाया था, फिर भी तूने वही नालायकी की। देख, आगे कभी मौका आए तो आहिस्ता आहिस्ता कोई बात कहनी चाहिए। संयोग की बात, 7 दिन बाद लालीराम के पिता भी चल बसे। जनरल ने फिर कर्नल को बुलाया और कहा कि देख, फिर अवसर आ गया और लालीराम का ही मामला आया है, पिता चल बसे। अब जरा संभल के बात को कहना, और धीरे धीरे कहना, टुकड़े टुकड़े में कहना। ऐसी क्या जल्दी करनी एकदम से कि आदमी ढेर ही हो जाए? कर्नल ने भी कहा कि नहीं, मैंने सब सोच के रखा है। जाके सब सिपाहियों को कहा, लाइन में खड़े हो जाओ। और फिर कहा कि जिनके पिता जिंदा हैं वो एक कदम आगे बढ़े। स्वभाव था लालीराम भी बढ़ा। कर्नल ने कहा, बेटा लालीराम, इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे बढ़ो, इतने विश्वास से मत बढ़ो, आहिस्ता, इतनी जल्दी ना करो।
कैसे भी कहो बात वही हो जाएगी। लोगों की तर्क सरणी निश्चित हो जाती, तुम्हारी भी तर्क सरणी निश्चित हो गई है। एक अध्यापक शिकार को गए, अपने बेटे को भी साथ ले गए, जंगल में दूर निकल गए और रास्ता भूल गए। आखिर गुस्से में आके बच्चे को मारने लगे। शिक्षक ही जो ठहरे, शिक्षक को गुस्सा आए तो क्या करे, बच्चों को मारता है। पति को गुस्सा है, पत्नी को मारता है। पत्नी को गुस्सा है, बच्चों को गुस्सा है, खिलौनों को तोड़ देते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शिक्षक वही लोग होते हैं जो जानते हैं भली भांति कि और किसी को तो जिंदगी में सता ना सकेंगे, छोटे छोटे बच्चों को ही सता सकेंगे। हो जाओ शिक्षक, ये धंधा अच्छा है। पीटने लगा अपने बेटे को और बोला, हरामजादे, मैं तो रास्ता भूल गया हूं इसलिए भटकता फिर रहा हूं, लेकिन तू क्यों नहीं घर जाता? तू तो घर जा। तुम पूछते हो दिनकर मैं क्या करूं? कुछ मत करो। घंटे 2 घंटे को करना बिल्कुल छोड़ दो, अक्रिया में उतर जाओ। एक मित्र पत्र लिखे थे कि मैंने क्रिया योग में दीक्षा ले ली। मैंने कहा क्रिया योग तो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हें सताता रहा, अब और क्रिया योग में दीक्षा ले ली। हमारे स्वामी योग चिन्ह में उनका पहले नाम था क्रियानंद, पता नहीं किस मूढ़ ने उनको ये नाम दे दिया क्रियानंद। अक्रियानंद है वो बिल्कुल, मगर क्रिया योग में दीक्षा ले ली थी तो क्रियानंद कहलाते थे। दिनकर अक्रिया साधो। अगर 24 घंटे में 1 घंटे के लिए भी अक्रिया सध जाए तो जीवन सत्य दूर नहीं, बहुत निकट है। 1 घंटे कुछ करो ही मत, राम राम भी मत जपना, माला भी मत फेरना, मंत्र भी मत पढ़ना। 1 घंटा कुछ करना ही ना, पड़ रहना। योगासन इत्यादि वगैरह भी मत साधना। एक से एक योगासन दुनिया में प्रचलित है। अभी नए नए योगासन निकले हैं, एक का नाम है चमचासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, मुंह पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए, फिर क्रमशः भोलापन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। अब टांगों को सीधा रखकर धीरे धीरे झुकते हुए नासिका को जमीन पर पहले से रखे हुए जूतों पर रगड़िए और गहरी गहरी श्वास लीजिए। कुहनियों को पेट से सटाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। जब तक जूते हटा न लिए जाएं तब तक सीधे खड़े मत होइए। प्रारंभ में इस आसन में कठिनाई होती है और स्वाभिमान आड़े आता है, किंतु 1 सप्ताह के निरंतर अभ्यास से स्वाभिमान का सत्यानाश हो जाएगा और साधक एक सुयोग्य चमचा बनकर आशातीत लाभ उठाएगा। चमचासन के लाभ नहीं नौकरी मिल रही बैठे हो बेकार, चमचासन की कृपा से हो जाए उद्धार। हो जाए उद्धार, उदासी दूर भगाओ, बिना परिश्रम इंक्रीमेंट प्रमोशन पाओ,
फटी हुई तकदीर तुम्हारी सिल सकती है, चमचासन से मुफ्त नौकरी मिल सकती। पुराने आसन तो थे ही थे, नए और जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा एक नया आसन अभी मैंने सुना है, क्लर्कासन। यह आसन कुर्सी पर और मेज की सहायता से होता है। सर्वप्रथम कुर्सी पर तन के बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और मस्तिष्क में फाइलों की कल्पना करिए। दाहिनी काल्पनिक फाइलों को बाएं हाथ में उठाकर बाईं ओर रखने जैसी क्रिया कीजिए। पुनः दाहिने हाथ से बाईं फाइल को झटके के साथ दाहिनी ओर फेंकने का उपक्रम कीजिए। अब एक काल्पनिक सिगरेट को 2 अंगुलियों के बीच दबाकर श्वास अंदर खींचकर कुंभक कीजिए, अर्थात धुएं को भीतर रोकिए। फिर उसी धुआं मिश्रित श्वास का नासिका रंध्रों द्वारा रेचन कीजिए। संपूर्ण क्रिया को 5 बार दोहराइए। अंतिम बार रेचक क्रिया करते समय मुंह को गोल बनाकर, जैसे अंग्रेजी का ओ बोलते समय बनाया जाता है, झटके से सांस छोड़िए ताकि वायुमंडल में धुएं के वर्तुलाकार छल्ले तैरने लगे। अब दोनों हाथों को कुर्सी के हत्थों पर टिकाकर दोनों पैरों को सिकोड़कर उठाइए और आहिस्ता आहिस्ता मेज पर लंबे कर आराम फरमाइए। आप चाहें तो खर्राटे भी भर सकते। क्लर्कासन के लाभ: घर से दफ्तर को चलो, कर नाश्ता भरपेट, उल्टो पलटो फाइलें, सुलगाओ सिगरेट, सुलगाओ सिगरेट इत्र का फाहा सूंघो, पांव मेज पर फैलाकर जी भर के ऊंघो। घर बच्चों के कारण रह गया रेस्ट अधूरा, दफ्तर में हो जाए नींद का कोटा पूरा। आवश्यक कुछ काम कागजी छोड़ो ऐसे, ओवर टाइम बने प्राप्त हों दुगने पैसे। न तो पुराने न नए, किसी आसन, किसी क्रिया, किसी धार्मिक विधि में मत उलझ जाना। तुम आतुर दिखते हो उलझने को, मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं। मुझसे पूछो कि मैं कौन हूं। करने से कैसे जानोगे कि तुम कौन हो। करने से तो तुमने क्या किया ये पता चलेगा। चोर को पता चलेगा चोरी की, दुकानदार को पता चलेगा दुकानदारी की, प्रार्थना करने वाले को पता चलेगा प्रार्थना की। लेकिन चोर प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना चोर बना सकती है। दुकानदार प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने वाला दुकानदारी कर सकता है। कृत्य तो 1000 हो सकते हैं, लेकिन तुम एक हो। तुम्हारा केंद्र एक है। परिधि तो बड़ी हो सकती है और प्रत्येक जीवन की परिधि बहुत बड़ी है, लेकिन सदियों का रोग है। हमें यही सिखाया गया, यह करो वह करो, ऐसा करो वैसा करो, इतने बजे उठो इतने बजे सो, यह खाओ वह पियो, ऐसे बोलो ऐसे उठो। बस इसी गोरख धंधे में लोग लगे हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन धार्मिक हो रहा है। जीवन हाथों से खिसका जा रहा है। जीवन के धार्मिक होने की एक ही संभावना है कि उसको पहचान लो जो सब करने के पीछे बैठा है, जो सब कृत्य का साक्षी है। करता नहीं है, साक्षी है, सिर्फ दृष्टा है। न करता न भोगता, बस दृष्टा। ये 3 शब्द समझने जैसे। कर्ता सबसे बाहर, भोक्ता थोड़ा भीतर और दृष्टा सबसे भीतर। कर्ता की बजाय भोक्ता होना बेहतर, भोक्ता की बजाय दृष्टा होना बेहतर।
क्योंकि जितने तुम भीतर आते हो उतने अपने ही करीब नहीं आते, परमात्मा के भी करीब आते हो। और पूछा है कि मेरे लिए क्या आदेश है। मैं आदेश तो देता नहीं। सच पूछो तो मैं उपदेश भी नहीं देता। महावीर ने कहा है तीर्थंकर आदेश नहीं देते, उपदेश देते। मैं उपदेश भी नहीं देता। आदेश उपदेश का भेद समझ लो तो तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि मैं उपदेश भी क्यों नहीं देता। आदेश का अर्थ होता है स्पष्ट सूचन, निर्देश, ऐसा करो। उसका जोर कृत्य पर होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यह आदेश। उपदेश थोड़ा नाजुक, इतना स्पष्ट नहीं, इतना सीधा नहीं। उपदेश का अर्थ होता है मुझे देखो। उपदेश का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे पास बैठो। उप यानी पास, देश स्थान, मेरे पास बैठो। जो अर्थ उपासना का होता है वही उपदेश का, जो अर्थ उपवास का होता है, उपनिषद का होता है, वही उपदेश का। महावीर ने कहा है कि तीर्थंकर आदेश नहीं देते। वे किसी को नहीं कहते कि ऐसा करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को वे अंतिम मूल्य देते। लेकिन तीर्थंकर उपदेश देते। उपदेश का अर्थ मेरे पास बैठो, देखो, समझो, पहचानो, फिर उसके अनुसार जियो। ये परोक्ष आदेश हुआ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं और तुम मेरे पास उठोगे, बैठोगे, तो तुम भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगोगे। मैंने कभी कहा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन मेरे पास रहोगे तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अनुकरण की है। जैसा देखता है वैसा करने लगता है। जिनके संग होता है उन जैसा हो जाता है। चोरों के साथ रहोगे चोर हो जाओगे, साधुओं के साथ रहोगे साधु हो जाओगे। मगर न चोर होने में कुछ बड़ा मूल्य हो, न साधु होने में बड़ा मूल्य, कि दोनों हालत में तुमने अनुकरण ही तो किया। भेद क्या है? मैं तुमसे कहता हूं न मैं आदेश देता ना उपदेश देता। मैंने जो जाना है, जो मैंने जिया है, उसे सिर्फ अभिव्यक्त कर देता हूं। फिर तुम्हारी मौज, तुम्हारी मर्जी। करने जैसा लगे करना, न करने जैसा लगे न करना। अनुकूल पड़े करना, अनुकूल न पड़े न करना। न तो तुम करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, और न तुम न करोगे तो मैं अप्रसन्न होऊंगा। मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है। मेरे सन्यासियों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं। मैं अपना जीवन तुम्हारे सामने खोल के रख देता हूं। मैं अपनी जीवन दृष्टि तुम्हारे सामने उघाड़ देता हूं, और मैं तुम्हारा धन्यवादी हूं, क्योंकि तुमने मेरी जीवन दृष्टि को समझने योग्य समझा। तुमने इस योग्य भी समझा कि मेरे दो शब्द सुनते। तुम मानो ये तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कौन हूं जो तुम्हें कहूं कि तुम मानो? और अनजाने ढंग से तुम्हें मनाऊं, ये भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि वह भी राजनीति हो जाएगी। जैसे दिया जलता है, अब उसकी रोशनी का तुम्हें जो करना हो कर लो,
फूल खिलता है, उसकी गंध का तुम्हें जो करना हो कर लो। न कोई आदेश है न कोई उपदेश है। प्रार्थना कर सकता हूं, न आदेश न उपदेश। निवेदन कर सकता हूं, न आदेश न उपदेश। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। जिनके हाथों से हमें जख्म नेहा पहुंचे हैं, वही कहते हैं कि जख्मों को छुपाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे। हर गुजर राह को फूलों से सजाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। दामने यार की जीनत न बने हर आंसू, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे। हर राह गुजर को फूलों से सजाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। और समा तो जल ही रही है, जलाए रखिए ये कहना भी शायद ठीक नहीं। लेकिन समा जल रही है भीतर और आंखें तलाश रही बाहर। इस तालमेल नहीं हो पाता। क्षमा कहीं तुम कहीं, क्षमा भीतर तुम बाहर। जरा भीतर लौट के देखना शुरू करो। दिनकर घड़ी दो घड़ी 24 घंटे में चुप बैठ रहो, कुछ न करो, लेट रहो, पड़े रहो जैसे हो ही नहीं, शून्यवत। और उसी शून्य में धीरे धीरे भीतर की क्षमा स्पष्ट होने लगेगी। धुआं कट जाएगा। और जिस दिन भीतर का धुआं कटता है, आंखें स्पष्ट देखने में समर्थ हो जाती हैं। उस दिन तुम परमात्मा हो, सारा अस्तित्व परमात्मा है। और वह अनुभूति आनंद है, मुक्ति है, निर्वाण है। दूसरा प्रश्न। भगवान, इस देश की युवतियां पश्चिम से आए फैशनों का अंधानुकरण करके अपने चरित्र का सत्यानाश कर रही, जिससे अंततः समूचे समाज का नैतिक पतन होगा। इस अंधानुकरण को रोकने के उपाय बताने की अनुकंपा करें। शकुंतला पारासर। ऐसा लगता है तुम गलत जगह आ गई। यह बात तुम्हें करपात्री महाराज से पूछनी चाहिए, पुरी के शंकराचार्य से पूछनी चाहिए, आचार्य तुलसी से पूछनी चाहिए, कांची स्वामी से पूछनी चाहिए। देश में महात्मा ही तो महात्मा है। यहां कौन है जो महात्मा नहीं? संतों की भीड़ है। गलत कह गए पुराने लोग कि संतों के नहीं लेहड़े, सिंह न चले जमात। गलत, बिल्कुल गलत। यहां तो लेहड़े ही लेहड़े हैं संतों के। चले जाओ कुंभ के मेला और लेहड़े ही लेहड़े। हर तरह के संत, तरह तरह के संत, हर प्रकार के संत,
तुम इसी तरह लोगों से सत्संग करती रही हो मालूम होता है। मेरे जैसे आदमी से ये तुम्हारी पहली मुलाकात लगती, नहीं तो ऐसा प्रश्न भूल के भी तुमने उठाया ना होता। अब तुमने उठा ही दिया है तो मैं भी क्या करूं। पहली तो बात, इस भ्रांति को छोड़ दो कि तुम्हारा समाज कोई नैतिक समाज है, कि इसका पतन हो जाएगा। इसका पतन हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि और नीचे क्या गिरोगे? नीचे गिरने को जगह भी तो चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बहुत दुखी बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ नसरुद्दीन? हाथ में पट्टियां बंधी थी, कुछ झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, पत्नी ने ज्यादा मार दिया या कोई दुश्मनों ने लूट लिया, क्या हुआ? हाथ का क्या हुआ? दोनों हाथों में पट्टियां बंधी। नसरुद्दीन ने कहा, कुछ मत पूछिए, दुर्भाग्य, बस दुर्भाग्य, और कुछ ज्यादा क्या कहना। थोड़ा कहा और ज्यादा समझना। मैंने कहा कि मेरा मामला उल्टा है। मेरा मामला यूं है कि बहुत कहा और थोड़ा समझना। तुम मुझे जरा विस्तार से कहो। तो उसने कहा, अब क्या विस्तार से कहूं? कल चंदूलाल की पत्नी से प्रेम कर रहा था। ऐसी कोई नई बात नहीं, जग जाहिर है, सभी जानते हैं, चंदूलाल भी जानता है। मगर कल न मालूम दुष्ट को क्या चढ़ा, एकदम आया अंदर, दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी बोली, नसरुद्दीन भागो, खिड़की से कूद जाओ। चंदूलाल आ गए। सो मैं भी घबराहट में, कपड़े तक नहीं पहना, और एकदम खिड़की पे जाके, अंधेरा, सो कूदने की हिम्मत भी न हुई। सो खिड़की के चौखटे को पकड़ के मैं लटक रहा बाहर। थोड़ी बहुत देर में तो चंदूलाल कहीं जाएगा, बाथरूम में जाएगा, कुछ भी होगा तो अपने कपड़े लेके भाग खड़ा होऊंगा। मगर उस दिन न मालूम उसे क्या धुन सवार हुई थी, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे कपड़े उसको वहीं रखे मिल गए। उसने कहा, ये कपड़े किसके? पत्नी ने कहा, क्या कोई मैं दुनिया भर का हिसाब रखती हूँ किसके कपड़े? अरे होंगे किसी के, कपड़ों में किसी का नाम लिखा, तुम्हारे ही होंगे। नसरुद्दीन तो बनना, वो चंदूलाल तो बनना गया। एकदम सब दरवाजे द्वार खोल खोल के खोजने लगा, बाथरूम, अलमारियां तक छान डाली, पेटियां तक खोलनी जिनमें आदमी घुस ही नहीं सकता, ऐसे छोटे छोटे बक्से भी खोल डाले, सब सामान तितर बितर कर दिया। और आखिर में उसने आके खिड़की खोली तो और तो कुछ नहीं दिखा, अंधेरे में मेरे दोनों हाथ चौखटे पे दिखाई पड़ गया। उसने कहा, तो ठीक, तो ये रहे सज्जन। ले आए एक हथौड़ा और एक एक अंगुली पे मारे और कहे, जय बजरंग बली। तो मैंने कहा, ये तो बात सच में दुर्भाग्य की है, दुख की बात है। अरे उसने कहा, ये कुछ भी नहीं, अभी दुख की बात आई ही नहीं। मैंने कहा, अरे तुम्हारी अंगुलियां तोड़ रहा हथौड़े से, ये कुछ भी नहीं। एक अंगुली उसने मेरी पिछल डाली, फिर दूसरी पिछल डाली, मैंने तीसरी पिछल डाली, चौथी पिछल डाली, पांचवी, गिनती कर करके, और कहे, जय बजरंग बली। और कैसा आनंदित हो रहा, कैसा प्रफुल्लित हो रहा, उसको मैंने इतना प्रफुल्लित कभी देखा ही नहीं।
जब मेरी 9 उंगलियां उसने कुचल डाली, मैंने कहा तो सच में दुख की बात है। उसने कहा अभी दुख की बात आई ही नहीं जी। जब उसने मेरी 10वीं उंगली पे हथौड़ा मारा और जब मेरी 10वीं उंगली चौपट कर दी, कही तो बड़े दुख की बात। उसने कहा आप बीच बीच में बोल देते हैं दुख की बात, अभी दुख की बात आई ही नहीं। जब 10वीं उंगली पे उसने मेरी तोड़ डाली और धड़ाम से मैं नीचे गिरा तो मैं चकित हुआ कि वहां गिरने को कुछ था ही नहीं, मैं जमीन पे ही खड़ा था। मुश्किल से इंच भर फासला था मुझ में और जमीन में। तब मैंने अपनी खोपड़ी पीट ली कि अपनी उंगलियां नाक बर्बाद करवाई। गिरने को जगह ही नहीं थी, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये सदियों पुराना अंधेरा है शकुंतला, पारासर। इसमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि यहां गिरने को है क्या? इस देश से ज्यादा भ्रष्ट चरित्र और कहीं होगा? हाँ, ये बात जरूर है कि इस देश का चरित्र इतना भ्रष्ट है कि ये अपने को चरित्रवान तक घोषित करने की हिम्मत रखता है। ये भ्रष्टता का लक्षण ही। इसमें इतनी निष्ठा भी नहीं है, इतनी ईमानदारी भी नहीं है कि स्वीकार कर ले अपनी भ्रष्टता को। ये बेईमानी की हद है। यहां चोर साधु हैं, यहां बेईमान राजनेता हैं, यहां सब तरह के दुष्ट, क्रूर, हिंसक गांधीवादी बने बैठे हैं, अहिंसक हो गए। यहां सब तरह से जिनका हृदय अंधेरे से भरा है, कालक, उन्होंने शुद्ध खादी के कपड़े पहन रखे, जगमग जगमग हो रहे हैं। किस देश के नैतिक पतन की बातें कर रही हो? और ये मत सोच लेना कि मैं आज की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई समय नहीं रहा इस देश में जब इस देश में कोई नैतिक ऊंचाई रही हो। तुम अपने सारे पुराण उठा के देख डालो, मगर किसको पड़ी देखने की? शायद इसी डर से हम देखते भी नहीं कि कहीं कोई ऐसे तथ्य न मिल जाएं कि हमारी भ्रांतियां टूट जाएं। नहीं तो तुम्हारे पुराणों में जितनी सड़ी गली कथाएं दुनिया के किसी साहित्य में नहीं। और जैसी अनैतिक तुम्हारे देवताओं, तुम्हारे महात्माओं और ऋषि मुनियों के जीवनों में घटनाएं हैं, कोई दूसरा देश इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि उनको पुराणों में सम्मिलित करे। कृष्ण कितने लोगों की स्त्रियों को चुरा लाए? वो कोई आधुनिक थे तुम समझती हो? कोई कैम्ब्रिज में कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे? लेकिन हमने स्वीकार कर लिया। न केवल स्वीकार कर लिया बल्कि पूर्णावतार घोषित कर दिया। 16,000 स्त्रियों को इकट्ठा कर दिया जिस व्यक्ति ने, उसको हमें पूर्णावतार कहने में जरा भी संकोच न हुआ। जरा आज किसी की गगरी में कंकड़ तो मारो और किसी का माखन तो चुराओ और किसी के कपड़े तो चुरा के झाड़ों पर चढ़ जाओ। अरे खुद की पत्नी के ही कपड़े तो जरा चुरा के झाड़ पर चढ़ जाओ, वही तुम्हारी ठठरी बांध देगी। ऐसा शोरगुल मचाएगी कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। मगर नहीं, इस सब का नाम रास लीला। प्रभु लीला कर रहे हैं, और जब प्रभु लीला कर रहे हैं तो छोटे मोटे महात्मा क्यों ना करें? आखिर ये भी तो उसी थैली के चट्टे बट्टे छोटे ही सही। और जब इनको भी लीला करनी है तो बड़े लीलाधर को कैसे इंकार करें? थैली फट जाए तो ये चट्टे बट्टे भी नीचे गिर जाएं। तुम जरा अपना इतिहास तो उठा के देखो, अपने ऋषि मुनियों की कथाएं तो उठा के देखो।
उनके जीवन में तुम्हें ऋषि मुनि जैसा कुछ भी न मिलेगा। तुम दुर्वासा जैसे व्यक्ति को भी ऋषि कहते हो, शर्म भी नहीं, संकोच भी नहीं। सब तरह के भ्रष्ट लोग, क्रोधी, कामी, लोभी, इनको तुम ऋषि मुनि कहते हो। और तुमने स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया है 5000 सालों के इतिहास में, इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार कहीं भी नहीं हुआ। खुद राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया है, और राम राज्य की बातें करते तुम अघाते नहीं। राम राज्य को फिर से लाना चाहते हो। महात्मा गांधी को ये झक सवार थी कि फिर राम राज्य आना चाहिए। जैसे एक बार राम राज्य देखकर तुम्हारा मन नहीं भरा। राम ने शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया। अग्नि परीक्षा ली हुई पत्नी को, कहीं मेरी प्रतिष्ठा और मेरे अहंकार को चोट न लगे, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा दिया। यह सब तुम स्त्री के साथ करते रहे। स्त्री को नरक का द्वार, और स्त्री की कैसी कुत्सित चर्चा की है कि आश्चर्य होता है कि स्त्रियां बर्दाश्त करती रही। स्त्रियां ही इन महात्माओं की सबसे ज्यादा सेवा करती। स्त्रियों को इनकी गर्दन दबा देनी चाहिए। स्त्रियों को, महात्माओं को खदेड़ के गांवों के बाहर कर देना चाहिए। स्त्रियां एक बार तय कर लें तो महात्मा कहीं टिक नहीं सकते। पति की कोई हैसियत है कि महात्मा को घर में टिका ले? स्त्रियों की वजह से महात्मा टिके हुए। पति तो वैसे नहीं टिकाना चाहते कि ये और एक लफंगा कहां से आ गया, मगर पत्नी ले आई है तो अब ठीक है। अगर ज्यादा गड़बड़ करो तो महात्मा तो नहीं टिकेंगे, पति को निकाल बाहर करेगी। पति हो जाएंगे लावारिस और महात्मा यहीं बसेंगे। सो बेहतर यही है कि सह अस्तित्व को मान लो कि ठीक है भाई, पत्नी जिसके पैर छुए उसके पति भी पैर छूता है, और भी जोर से छूता है। पत्नी को भी राजी रखना है। तुम कहती हो इससे समूचे समाज का नैतिक पतन होगा। नहीं हो सकता तुम्हारा नैतिक पतन, असंभव। मैंने सुना है कि एक राजनेता एक मनोवैज्ञानिक से चिकित्सा करवा रहा था। उसने कहा कि मैं हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हूं। 3 महीने तक चिकित्सा के बाद एक दिन जब पहुंचा राजनेता चिकित्सक के पास, चिकित्सक ने उससे कहा कि बिल्कुल प्रसन्न हो जाएं आप, आनंदित हों, आज उत्सव मनाएं, हो जाए दिवाली, चले होटल में, मेरी तरफ से आज आपको नाश्ता करवाना है। पक्का हो गया मेरे विश्लेषण से कि आपको हीनता की ग्रंथ से पीड़ित होने का कोई भी कारण नहीं। राजनेता भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा लेकिन आपने पहले कभी नहीं कहा। 3 महीने बाद का तो उनका पहले खोजबीन करनी पड़ी। आज ही मुझे पक्का पता चला कि आप हीनता की ग्रंथ से पीड़ित हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो हीन हैं ही। हीनता की ग्रंथ से तो वो पीड़ित हो जो हीन ना हो। आप तो आखिरी दर्जे के हैं, इसके नीचे तो कोई दर्जे नहीं होता। आपको तो कोई गिराना भी चाहे तो नहीं गिरा सकता। गिराएगा कहां? गिराने की कोशिश में ये हो सकता कहीं चढ़ा बैठ। मैं नहीं देखता कि इस देश का कोई नैतिक स्तर है
या कभी रहा है। जिनको तुम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हो, वो भी अपनी स्त्री को दांव पे लगा सके और फिर भी धर्मराज कहे जाते हो। तुम्हें कभी विचार भी नहीं उठता कि और क्या भ्रष्टता होगी जो आदमी अपनी स्त्री को भी जुए पे लगा दे। एक तो जुआ खेलना भ्रष्टता है, फिर स्त्री को भी जुए पे लगा दे, दांव पे लगा दे। इसकी भ्रष्टता की तो हद हो गई। और वहीं मौजूद हैं बड़े बड़े ज्ञानी, भीष्म पितामह, महाज्ञानी, जिनसे अर्जुन मरते समय ज्ञान लेने पहुंचता है। वही अर्जुन जो इसके पहले कृष्ण से गीता का ज्ञान ले चुका, गीता ज्ञान लेने के बाद भी भीष्म पितामह से ज्ञान लेने पहुंचता है। मतलब गीता ज्ञान भी उतना ऊंचा नहीं है जितना ऊंचा ज्ञान भीष्म पितामह का। और ये बैठे रहे चुपचाप, मजे से देखते रहे सारा खेल। नमक हलाल थे, बड़े ज्ञानी रहे होंगे। इनके मुंह से ये भी न निकला कि ये क्या अन्याय हो रहा है। स्त्री को दांव पे लगाना, स्त्री कोई संपत्ति है, कोई जर जेवरात है। लेकिन हमारे देश में ऐसी गिनती होती रही, जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ 3, उसमें जर जोरू जमीन इनको एक साथ गिनाया है। जमीन हो कि धन हो कि औरत, बस ये झगड़े की 3 जड़। तुमने स्त्री को कभी आत्मा की तरह स्वीकार किया? नहीं, स्त्री को कहते हैं स्त्री संपदा, स्त्री संपत्ति। कन्या को बाप विवाह करता है तो दान में देता है, कन्यादान। न किसी को विरोध उठता, न किसी को हैरानी होती। हम आदी हो गए इस अनीति के। पांडवों ने एक स्त्री को बांट लिया 5 भाइयों ने, और किसी को अड़चन नहीं, किसी ऋषि मुनि को ऐतराज नहीं। और तुम्हें फिक्र अब पड़ रही कि इस देश की युवतियां पश्चिम से आए फैसलों का अंधानुकरण करके अपने चरित्र का सत्यानाश कर रही। कौन सा चरित्र? किस चरित्र की बात हो रही? किस चरित्र के लिए घबरा रही हो कि उसका नाश हो जाएगा? पश्चिम की स्त्री के पास एक चरित्र है जो तुम्हारी स्त्री के पास नहीं, क्योंकि पश्चिम की स्त्री ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि मनुष्य के साथ मेरा अधिकार समान। ये चरित्र है। तुम्हारी स्त्री के पास क्या चरित्र है? वो तो कहती पति को कि मैं आपके पैरों की जूती, दासी। ये चरित्र है? ये आत्मवान होना? पश्चिम की स्त्री ने पहली दफा दुनिया में स्त्रियों को गौरव दिया है। लेकिन तुम्हारे चरित्र की धारणा ही और, तुम्हारे चरित्र के हिसाब ही और, तुम्हारे मापदंड ही और। बस तुम्हारे चरित्र का तो कुल इतना हिसाब होता है कि एक ही पति के साथ जिंदगी भर बंधी रहे तो चरित्र। और पति कुछ भी करे, ये इतनी वैश्याएं कैसे चलती? कौन चलाता है? पति ही चलाते होंगे। या तुम सोचते हो छोटे छोटे बाल बच्चे चलाते? ये उन्ने घुन्ने जो स्कूल में पढ़ते हैं ये चलाते? ये पति ही चलाते होंगे इतनी वैश्याएं। ये जगह जगह जो वैश्याओं के अड्डे जमे, ये कौन चलाता है? लेकिन मर्द मर्द, वो जो भी करे ठीक। स्त्री की बात और है।
तुम्हारे चरित्र का एक ही अर्थ होता है बस, कि स्त्री पुरुष से बंधी रहे, चाहे पुरुष कैसा ही गलत हो। हमारे शास्त्रों में इसके बड़ी प्रशंसा की गई कि अगर कोई पत्नी अपने पति को बूढ़े मरते सड़ते कुष्ठ रोग से गलते पति को भी कंधे पर रख के वैश्या के घर पहुंचा दी, तो हम कहते हैं यह है चरित्र। देखो क्या चरित्र, कि मरते पति ने इच्छा जाहिर की कि मुझे वैश्या के घर जाना है, और स्त्री उसको कंधे पर रख के पहुंचाएगी। इसको गंगा जी में डुबो देना था तो चरित्र होता। ये चरित्र नहीं है, सिर्फ गुलामी, ये दास्ता है और कुछ भी नहीं। पश्चिम की स्त्री ने पहली दफा पुरुष के साथ समानता की अधिकार की घोषणा की, इसको मैं चरित्र कहता हूं। लेकिन तुम्हारी चरित्र की बड़ी अजीब बातें हैं। तुम इस बात को चरित्र मानते हो कि देखो भारतीय स्त्री सिगरेट नहीं पीती और पश्चिम की स्त्री सिगरेट पीती, और भारतीय स्त्रियां पश्चिम से आए फैशनों का अंधानुकरण कर रही। अगर सिगरेट पीना बुरा है तो पुरुष का पीना भी बुरा है, और अगर पुरुष को अधिकार है सिगरेट पीने का तो प्रत्येक स्त्री को अधिकार है सिगरेट पीने का। कोई चीज बुरी है तो सबके लिए बुरी है, और नहीं बुरी है तो किसी के लिए बुरी नहीं है। आखिर स्त्री को क्यों हम भेद करें, क्यों स्त्री के अलग मापदंड निर्धारित करें? पुरुष अगर लंगोट लगा के नदी में नहाए तो ठीक, और स्त्री अगर लंगोटी बांध के नदी में नहाए तो चरित्रहीन हो गई। ये दोहरे मापदंड क्यों? ये दोहरे मापदंड चरित्रहीनता के सबूत। मापदंड एक होना चाहिए, फिर पुरुष स्त्री के लिए अलग अलग क्यों? और इस अलग अलग मापदंड का परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि भारत का पुरुष 24 घंटे स्त्री के कपड़े उघाड़ने में लगा रहता, कल्पना में सही, सपने में सही। जब भी बैठा तब वो यही सोच रहा है कैसे कपड़े उघाड़े। स्त्रियों को नंगा करने में लगा रहता है, और स्त्रियां अपना आंचल संभाल के और अपना कपड़े लत्ते लपेट के अपने को बचाने में लगी हुई है। ये तुम्हारा चरित्र है। सच तो ये है, जहां स्त्री और पुरुषों ने नदियों में, समुद्रों में, तालाबों पर, स्नान गृहों में नग्न स्नान करना शुरू कर दिया है, वहां एक दूसरे को नग्न करने की आकांक्षा तिरोहित हो गई। अगर पश्चिम में किसी पुरुष का किसी स्त्री से प्रेम है तो जरूर उसका आलिंगन करेगा, लेकिन तुम्हारी जैसी बेहूदगी नहीं करेगा कि जिस स्त्री से तुम्हारी कोई पहचान नहीं, जरा भीड़ में मौका मिल गया तो चोटी ले दी, कि धक्का ही मार दिया, कि साड़ी का पल्ले खींच दिया। तुम्हारी बेहूदगी तो देखो। हे ऋषि मुनियों की संतानों, हे धर्म प्राण देश के सदपुरुषों, सन्नारियों के साथ तुम क्या क्या गजब के काम करते हो। आंचल ही खींच दिया, उसकी धोती ही खींच दी, और बड़े प्रसन्न घर लौटे, बड़े 30 मार खां कि देखो तो पैर जमीन पे नहीं पड़ते कि स्त्री का साड़ी खींच के आ गए, कि आज बड़ा गजब आ गया, मजा आ गया, कि 2-4 स्त्रियों को धक्का मार आए। ये धक्के जारी रहेंगे जब तक स्त्री ढकी रहेगी, ये धक्के जारी रहेंगे। शकुंतला पाराशर, मैं तो पश्चिम के स्त्रियों के कपड़ों के पक्ष में हूं। बर्ट्रैंड रसल ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैं छोटा था तो यूरोप में
अभिजात परिवार की स्त्रियों के पैर भी नहीं देख सकता था कोई, अंगूठा भी नहीं देख सकता था पैर का। इस तरह के कपड़े पहने जाते थे जो कि जमीन पर घसटते थे, इस तरह के घाघरे पहने जाते थे जो जमीन को छूते थे। तो अगर कभी किसी स्त्री का भूल चूक से पैर का अंगूठा भी दिख जाता था तो काम उत्तेजक होता था। बात यहां तक बिगड़ गई थी कि लोग कुर्सियों के पैर को भी कपड़े पहनाते थे, क्योंकि वो भी पैर है और कुर्सी स्त्री, तो उसके भी पैर ढांक देते थे। और अब बर्ट्रैंड रसल ने अपनी उम्र के अंतिम दिनों में 90 वर्ष की उम्र में लिखा कि मैं चकित हूं कि क्या हुआ, स्त्रियां इतने शरीर को उघाड़ के जी रही हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं, ना किसी कोई के पैर देख के काम उत्तेजना होती है, न कोई किसी का पैर देख के एकदम दीवाना हो जाता है कि नशे में आ जाता है कि कुछ का कुछ कर गुजरे। जो चीज खुल जाती है उसमें रस ही चला जाता है। अब स्त्रियां तो इतने छोटे छोटे स्कर्ट पहन रही हैं कि अब उघाड़ने को भी कुछ नहीं बचा है। एक छोटा बच्चा एक दुकान में रो रहा था खड़ा। मैनेजर ने पूछा कि भाई क्यों रोता? उसने कहा मेरी मां खो गई। मैनेजर ने कहा कि तू अपनी मां का स्कर्ट पकड़े रखा कर। उसने कहा वही तो मुश्किल है, मेरा हाथ वहां तक पहुंचता नहीं। शकुंतला पारासर, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी क्योंकि पुरानी धारणाओं में पली होगी, लेकिन तुम्हें मनोविज्ञान का या मनुष्य के जीवन के निर्माण का कोई बोध नहीं। अगर स्त्री और पुरुष सहज और स्वाभाविक हो जाएं, तो जीवन से सारी अनीति तिरोहित हो जाए। कभी जाके बस्तर के आदिवासी इलाकों में देखो, जहां स्त्रियां करीब करीब अर्धनग्न होती, उनके स्तन तो उघड़े होते। तुम बस्तर में किसी स्त्री के स्तन पर हाथ रख के पूछ सकते हो कि ये क्या है? वो कहेगी ये बच्चे को दूध पिलाने का थन, और बात खत्म हो गई। ठीक बात इतनी है ही। और आदिवासियों में कोई उत्सुकता नहीं है किसी स्त्री के स्तन देखने की। चारों तरफ स्त्रियां ही स्त्रियां, स्तन ही स्तन, देखना क्या है? लेकिन तुम्हारे मन में एक ही उत्सुकता बनी रहती, स्त्री के स्तन देखने की। तो स्त्रियां भी स्तनों को खूब संवार के चलती। प्लास्टिक के स्तनों को उभार के रखने के कृत्रिम आयोजन किए गए हैं, जिनसे कि ढले ढलाए स्तन ऐसे लगे कि अभी बिल्कुल जवान। स्तन चाहे हो या न हो, रबर और प्लास्टिक के स्तन भी मिलते। और लोग बड़े उत्सुक होकर देखते। तुमने भी ख्याल किया होगा, बुर्के में ढकी हुई स्त्री को देखो, कैसा आकर्षण पैदा होता है। लाख काम छोड़ के तुम पीछे लग जाते हो कि कहीं तो मौका मिलेगा, थोड़ा बहुत तो देख ही लेंगे। लेकिन जो स्त्री बुर्के में नहीं ढकी है, उसको देखने की कोई ऐसी उत्सुकता पैदा नहीं होती, देख ही ली। जो चीज प्रकट है उसमें रस चला जाता है। किसी दरवाजे पर तख्ती लिख के टांग दो कि यहां झांकना मना है, फिर देखना वहां से कितने सच्चरित्र व्यक्ति निकल सकते हैं जो बिना झांके निकल जाएं, और निकल भी जाएं तो लौट के आएंगे, और दिन में ना आ सके तो रात में आएंगे, और अगर आ ही ना सके, बिल्कुल ही कायर और कमजोर हुए, तो सपने में वहीं मंडराएंगे कि है क्या मामला, क्या भीतर क्या है। निषेध
आकर्षण बन जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है निषेध की। सारे पशु पक्षी बिना निषेध के जी रहे हैं। मनुष्य को भी इतने निषेध की कोई आवश्यकता नहीं। ये भी मनुष्य की कामोत्तेजना है जो उसने स्त्रियों को ढांका है। ये मनुष्य की ही कोशिश है, पुरुष की। पुरुष ने स्त्री को ढकने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जितनी स्त्री ढकी हो उतनी कामोत्तेजक हो जाती। ये चरित्र के कारण नहीं है, स्त्री को कामोत्तेजक बनाने के लिए है। उसे ढांको, छिपाओ। जिन जिन अंगों में पुरुष को उत्सुकता है वे ही अंग हैं जो ढके होते। जो उघड़े अंग हैं उनमें कोई उत्सुकता नहीं होती। अगर स्त्री पूरी उघड़ी हो, पुरुष पूरा उघड़ा हो, तो दुनिया में एक दूसरे के शरीर में ऐसा पागल जो दीवानापन है वो अपने आप नष्ट हो जाए। तुम कहती हो इस देश की युवतियां पश्चिम से आए फैशनों का अंधानुकरण करके अपने चरित्र का सत्यानाश कर रही। जरा भी नहीं। एक तो चरित्र है नहीं कुछ, और पश्चिम में चरित्र पैदा हो रहा है। अगर इस देश की स्त्रियां भी पश्चिम की स्त्रियों की भांति पुरुष के साथ अपने को समकक्ष घोषित करें तो उनके जीवन में भी चरित्र पैदा होगा और आत्मा पैदा होगी। स्त्री और पुरुष को समान हक होना चाहिए। एक युवक अपनी भावी पत्नी को देखने उसके घर गया। बातचीत के दौरान उसने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? लड़की ने जवाब दिया, देखिए हम लोगों को सिलसिलेवार ढंग से हर समस्या के विषय में सोचना चाहिए। पहले आप बताइए कि आप कुछ कमाना जानते? खाना वगैरह तो बाद में बनेगा, पहले कमाना तो आना चाहिए। भारतीय लड़की तो घूंघट में दबी, क्या ऐसा प्रश्न पूछेगी? मगर ये प्रश्न पूछना जरूरी है। एक लखपति का बेटा अपनी प्रेमिका से बोला, कल मेरे पिताजी का दिवाला निकल गया। मुझे पता था तुम्हारे पिताजी हमारी शादी में जरूर कोई न कोई बाधा डालेंगे। प्रेमिका निराश होकर बोली, ये बात पुरुष तो हमेशा ही करते रहे। स्त्रियों में उनकी उत्सुकता नहीं, स्त्रियों के साथ मिलते दहेज में उत्सुकता है। स्त्री से किसको लेना देना है? पैसा, धन, प्रतिष्ठा। मगर इस लड़की ने चौंका दिया होगा उसे। अब तुम कहोगी ये पश्चिम का अंधानुकरण हो गया, लेकिन लड़की ने ठीक जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। यही जवाब होना भी चाहिए। मगर हम तो छोटी छोटी बच्चियों का विवाह करते रहे इसी डर से कि कहीं वो सवाल ना उठाने लगे। हम तो छोटे बच्चों के विवाह में भरोसा करते रहे। उसका कारण था कि छोटे बच्चों का विवाह कर दो, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। माँ बाप के हाथ में सब निर्णय था। पंडित पुरोहित निर्णय करते, जन्म कुंडली देख के निर्णय होता। ये झूठा विवाह है, ये थोथा विवाह है, और इसको तुम चरित्र कहते हो। ये दुष्चरित्रता की शुरुआत हो गई। ये पाप है, क्योंकि न इस लड़की ने इस लड़के को कभी प्रेम किया, न इस लड़के ने कभी इस लड़की को प्रेम किया। जहां प्रेम नहीं है वहां पाप है, जहां प्रेम है वहीं पुण्य। मध्यस्थों के सहयोग से एक लड़की की शादी तय हो गई। अचानक लड़की रोने लगी। माँ उसे ढारस बनाने लगी, रोते नहीं मेरी बच्ची, शादी सभी की होती है। देख मैंने भी तो शादी की थी ना। वह तो ठीक है माँ, लेकिन तुमने शादी पिताजी से की थी और मेरी शादी निपट अजनबी से हो रही। छोटे बच्चे
ठीक कह रही छोटी बच्ची कि तुमने तो पिताजी से शादी की, तो तुम्हें तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन मेरी निपट अजनबी से शादी हो रही जिसको मैंने कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं। हम बच्चों पर शादी थोप देते थे। अब इसको तुम अंधानुकरण कहोगी कि लड़की कहेगी मैं लड़के को देखना चाहती हूं, लड़का कहे कि मैं लड़की को देखना चाहता हूं, वो ठीक, ये उसका हक है। लेकिन लड़की कहे मैं भी लड़के को देखना चाहती हूं, लड़की कहे कि मैं लड़के के साथ महीने 2 महीने रह के देखना चाहती हूं कि यह आदमी जिंदगी भर साथ रहने योग्य है भी या नहीं, तो चरित्र का ह्रास हो गया, पतन हो गया। और इसको तुम चरित्र कहते हो कि जिससे पहचान नहीं, संबंध नहीं, कोई पूर्व परिचय नहीं, इसके साथ जिंदगी भर साथ रहने का निर्णय लेना, ये चरित्र? तो फिर अज्ञान क्या होगा, फिर मूढ़ता क्या होगी? एक हकीम ने चंदूलाल से कहा, कौन कहता है तुम बीमार हो? चंदूलाल, तुम्हारी नाड़ी तो घड़ी जैसी तेज चल रही है। चंदूलाल ने कहा, हकीम साहब आपका हाथ मेरी नाड़ी पर नहीं, घड़ी पर ही है। समस्याओं पर हाथ रखो। इस देश का चरित्र तो कब का सड़ गया है। जमाने हुए, इतने जमाने हो गए इस देश के चरित्र को सड़े हुए कि अब हम सड़े हुए चरित्र को ही चरित्र समझने लगे। अब तो हम उसी को मानने लगे कि यही चरित्र है। हमने घोड़े देखे नहीं, हम खच्चरों को ही घोड़े मानने लगे। और अब जब पहली दफा दुनिया में एक स्वतंत्रता की हवा पैदा हुई, लोकतंत्र की हवा पैदा हुई और स्त्रियों ने उद्घोषणा की है समानता की, तो पुरुषों की छाती पे सांप लौट रहे हैं। मगर मजा तो यह है कि पुरुषों की छाती पे सांप लौटे, ये तो ठीक, स्त्रियों की छाती पे सांप लौट रहे हैं। स्त्रियों की गुलामी इतनी गहरी हो गई है कि उनको पता ही नहीं रहा कि जिसको वो चरित्र सती सावित्री और क्या क्या नहीं मानती रही हैं, वो सब पुरुषों के द्वारा थोपे गए जबरदस्ती के विचार थे। कितनी सतियां हुई, लेकिन एक आध सता भी तो होता। ये बड़े मजे की बात है। इसका अर्थ हुआ कि स्त्रियों ने ही पुरुषों को प्रेम किया, किसी पुरुष ने कभी किसी स्त्री को प्रेम नहीं किया। और यही पुरुष, और ये चमत्कार तो तब मालूम होता है जब स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित होती। ढांढन सती की झांकी बंबई में सजती रहती, रोज अखबारों में जब देखो तब ढांढन सती, जहां देखो वहां सती का मंदिर, सती का चौरा। पुरुष ये शोरगुल मचाते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि स्त्रियों को कब्जे में रखने की उनकी जालसाजी का हिस्सा है। लेकिन स्त्रियां कैसी मूढ़, मगर उनको मूढ़ रखने का भी उपाय किया गया। उनको शास्त्र पढ़ने नहीं दिए गए, वेद पढ़ने नहीं दिया गया, उनको जितना अशिक्षित रखा जा सके उतनी कोशिश की गई, ताकि जो पुरुष कहे वही उनको सत्य मालूम पड़े। वो भी पूजा कर रही, वो भी नहीं पूछती कि एक आध कोई ढांढू सताबी हुए कि नहीं, कोई भोंदू सताबी हुए कि नहीं। एक आध उनका भी मंदिर और चौरा तो हो कहीं, लेकिन ये काम पुरुषों ने कभी किए ही नहीं। इधर स्त्री मरी, उधर उन्होंने विवाह किया। मगर पुरुष मरे तो स्त्री को उसके साथ मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पुरुष की संपत्ति है, और पुरुष को भरोसा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद कहीं कोई दूसरा पुरुष उस पर कब्जा कर ले, या वो किसी से प्रेम करने लगे, या विवाह कर ले। ये तो हद हो गई। तुमने जिससे आत्मा खरीद ली, स्त्री न हुई वस्तु हो गई।
और स्त्रियां इसको बर्दाश्त करती रही। न केवल बर्दाश्त करती रही, वरन धीरे धीरे इसमें गौरव अनुभव करने लगी कि इसमें कोई खूबी की बात है। हम जो भी बातें सुनते सुनते संस्कारित हो जाते, वो हमारे खून में, हड्डी मांस मज्जा में मिल जाती, फिर हमें होश आना मुश्किल हो जाता है। पश्चिम में एक शुभ घड़ी आई है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने का कोई कारण नहीं। सच तो यह है कि मनुष्य जाति अब तक बहुत चरित्रहीन ढंग से जी है, लेकिन ये चरित्रहीन लोग ही अपने को चरित्रवान समझते हैं। तो मेरी बातें उनको लगती हैं कि मैं लोगों का चरित्र खराब कर रहा हूं। मैं लोगों को केवल स्वतंत्रता और बोध दे रहा हूं, समानता दे रहा हूं, और जीवन को जबरदस्ती बंधनों में जीने से उचित है कि आदमी स्वतंत्रता से जिए, और बंधन जितने टूट जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि बंधन केवल आत्माओं को मार डालते, सड़ा डालते, तुम्हारे जीवन को दूभर कर देते। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही थी, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो तुम ये सिगरेट पीना छोड़ दोगे ना? प्रेमी ने सिगरेट जलाते हुए कहा, हां हां, क्यों नहीं। प्रेमिका ने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, और शराब पीना भी छोड़ दोगे ना? प्रेमी ने हीरो के अंदाज में कहा, मेरी जान, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ छोड़ सकता हूं। प्रेमिका बोली, और क्या क्या छोड़ दोगे? प्रेमी ने अपना हाथ छुड़ाकर सिगरेट बुझाते हुए कहा, तुम्हारे साथ शादी करने का विचार। एक दूसरे की छाती पे सवार हो, यह छोड़ो, वह छोड़ो, ऐसा करो, वैसा करो। ये प्रेम न हुआ, कारागृह हो गया। ये विवाह न हुआ, एक दूसरे के गले में फांसी हो गई। फिर इसका परिणाम यह होता है कि तुम्हारा विवाह सुख तो नहीं, दुख की एक लंबी कहानी हो जाती, एक व्यथा हो जाती। पत्नी तुम्हें सताती, तुम पत्नी को सताते हो, लेकिन मौलिक कारण यह है कि तुम दोनों क्रुद्ध हो, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता छिन गई। मैं तो विवाह के विरोध में हूं, शकुंतला पाराशर। मैं तो पश्चिम से बहुत आगे हूं। पश्चिम के लोगों को भी लगता है मैं खतरनाक बातें कह रहा हूं। पश्चिम के सारे देशों में मेरे खिलाफ लेख लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं खतरनाक बातें कह रहा हूं। मैं बर्बाद कर दूंगा पश्चिम के चरित्र को, पश्चिम के चरित्र को जिससे तुम डरी हुई हो, मैं उसको भी बर्बाद करने में लगा हुआ हूं। तुम घबराओ मत, मैं पश्चिम के चरित्र को तो बर्बाद कर ही दूंगा। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारा तो कोई चरित्र है ही नहीं। तुम तो निश्चिंत रहो, तुम तो घोड़े बेच के सो, नंगा नहाए तो निचोड़े क्या? डर ही नहीं निचोड़ने का, सुखाने वगैरह का सवाल ही नहीं उठता कि कहां सुखाएं, क्या करें। तीन औरतें मरने के बाद स्वर्ग पहुंची। तीनों औरतों को सेंट पीटर के सामने लाया गया। सेंट पीटर ने पहली महिला से पूछा कि क्या आपने कभी किसी पराये पुरुष से प्रेम संबंध स्थापित किया था? महिला बोली, अजी आप भी कैसी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती? मैं सीता सावित्री के देश की नारी,
भला मैं परपुरुष के बारे में सोच भी सकती हूँ? सेंट पीटर ने अपने सहायक से कहा, इसे स्वर्ण महल में भेज दो। अब सेंट पीटर ने दूसरी महिला से पूछा कि क्या आपने कभी परपुरुष के साथ प्रेम संबंध स्थापित किया? महिला बोली कि सिर्फ 1-2 बार ही मैंने अपने मोहल्ले के सेठ चंदूलाल से शारीरिक संबंध बनाए थे। सेंट पीटर ने अपने सहायक से कहा कि इन्हें ले जाओ, हीरे जवाहरातों से बने महलों में पहुंचा दो। इसके बाद सेंट पीटर तीसरी महिला की तरफ मुखातिब हुआ और उससे बोला, आप बताइए, आपने कभी किसी पुरुष से प्रेम संबंध बनाया? महिला ने कहा, माफ करिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पास तो जो भी आया कभी खाली हाथ नहीं गया। शास्त्रों में कहा भी है, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। सेंट पीटर ये सुन के अपने सहायक से बोले, इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो। तुम्हारे संत भी सती सावित्रियों से नमस्कार करेंगे कि माता जी को ले जाओ दूर, जहां ले जाना हो। वो भी किसी भली महिला को, ढंग की महिला को। इस महिला ने ठीक बात की कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और दान से बड़ी कोई बात है, और प्रेम से बड़ा दान नहीं। जीवन एक सहज आनंद उत्सव होना चाहिए। इसे क्यों इतना बोझिल, इसे क्यों इतना भारी बनाने की चेष्टा चल रही है? और मैं नहीं कहता हूं कि अपनी स्वस्फूर्त चेतना के विपरीत कुछ करो। किसी व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के साथ जीवन भर प्रेम करने का भाव है, सुंदर, अति सुंदर, लेकिन ये भाव होना चाहिए आंतरिक, ये ऊपर से थोपा हुआ नहीं, मजबूरी में नहीं। नहीं तो उसी व्यक्ति से बदला लेगा वह व्यक्ति, उसी को परेशान करेगा, उसी पर क्रोध जाहिर करेगा। मैं भारत के इतने घरों में मेहमान रहा हूं और मैं जान के चकित हुआ हूं कि न तो पुरुष पत्नियों से प्रसन्न है, न पत्नियां पुरुषों से प्रसन्न है। पत्नियां क्रुद्ध हैं, पुरुष क्रुद्ध हैं। और मजा ये कि दोनों को साफ नहीं कि ये क्रोध क्यों है। ये क्रोध इसीलिए कि दोनों एक दूसरे के जीवन में बाधा बन गए, दोनों एक दूसरे के जीवन के प्रवाह को अवरुद्ध करते, दोनों एक दूसरे पर नजर रखें जासूस की, दोनों एक दूसरे का चरित्र सुधारने में लगे। और ध्यान रखना, चरित्र सुधारने वालों को कोई कभी माफ नहीं करता। शकुंतला पारासर ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें दूसरों का चरित्र सुधारने की धुन सवार है। अपनी ही फिक्र कर लो, अपने ही जीवन में कोई दिया जला लो, उतना ही काफी है। तुम्हें हक भी नहीं किसी दूसरे का चरित्र सुधारने का। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र का मालिक है। मैं अगर अपने चरित्र को बिगाड़ना चाहता हूं तो जब तक मैं दूसरे को नुकसान न पहुंचाऊं, मुझे रोकने का हक किसी को भी नहीं। नियम, कानून, समाज वहीं आ सकते हैं जहां मैं किसी के जीवन में व्याघात पहुंचाऊं। लेकिन अगर मैं किसी के जीवन में कोई व्याघात नहीं पहुंचाता हूं, मेरी स्वतंत्रता को जीता हूं, तो क्यों कोई मेरे जीवन में बाधा डाले? मगर हम अब तक जैसे समाज में रहे, वो ऐसा समाज था जिसमें हर एक की गर्दन हर एक दूसरे आदमी के हाथ में, और जरा सी बात हो कि पूरा समाज एक आदमी पर टूट पड़े। जरा सा नियम का उल्लंघन हो, हुक्का पानी बंद। हमने व्यक्ति को व्यक्तित्व दिया ही नहीं, हमने व्यक्ति से व्यक्तित्व छीन लिया, हमने उसे समाज का एक मुर्दा अंग बना कर रख दिया। और स्वभाव था तब हम 2000 साल तक गुलाम रहे, इसमें कोई और जिम्मेवार नहीं है। जहां व्यक्ति ही न थे
वहां स्वतंत्रता की घोषणा कौन करता? जहां स्वतंत्रता का स्वाद ही नहीं था, वहां परतंत्रता से राजी होने में अड़चन क्या थी? जो अपनी पत्नी की परतंत्रता सहने को राजी है, जो अपने पति की परतंत्रता सहने को राजी है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि दिल्ली की गद्दी पर मुगल बैठे, कि तुर्क बैठे, कि हूण बैठे, कि अंग्रेज बैठे, कि कौन बैठा, कोई बैठा रहे। वो तो जानता है कि मुझे तो गुलामी का जीवन जीना है, मेरा तो सारा जीवन गुलामी का है। तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि एक और मालिक ऊपर बैठ गया, बैठा रहे दिल्ली में, कोई इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भारत स्वतंत्रता के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाया है। तुम स्वतंत्र हो गए हो किसी अपने गुण के कारण नहीं, सिर्फ विश्व की जागतिक जो रूपांतरण हुए हैं परिस्थितियों में, उनके कारण। अन्यथा तुम स्वतंत्र अभी भी नहीं हो। और आज भी तुम्हें कोई गुलाम बनाना चाहे तो तुम तत्क्षण गुलाम बनने को राजी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी भीतरी जड़ों में गुलामी घुस गई है। जो पति अपनी पत्नी के सामने पूंछ दबा के घुसता है घर में, जो पत्नी अपने पति को देख के कपती है, जो बच्चे अपने माँ बाप से डरते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों से डरते हैं, जहां डर ही डर व्याप्त है, वहां चरित्र का कहां से जन्म होगा? चरित्र के लिए स्वतंत्रता की भूमि चाहिए। और मैं कोई खतरा नहीं देखता। पश्चिम के फैसलों में ऐसा क्या है? कुछ भी तो नहीं जिससे कि चरित्र भ्रष्ट हो जाए। और चरित्र अगर भ्रष्ट हो जाता हो फैसलों के कारण, तो वो चरित्र दो कौड़ी का है। मेरा चरित्र अगर मेरे कपड़ों से भ्रष्ट हो जाता हो, समझ लो, एक महिला ने मुझे कहा, वो हालिन गई कृष्णमूर्ति के एक शिविर में भाग लेने, और बिना भाग लिए लौट आई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तूने भाग नहीं लिया? उसने कहा भाग लेने की बात ही खत्म हो गई। मैंने कृष्णमूर्ति को एक सांझ शिविर शुरू नहीं हुआ उसके एक दिन पहले एक दुकान पर टाई खरीदते देखा। अब जरा बात अड़चन की तो है, जैसे महावीर स्वामी मिल जाए किसी दुकान पर टाई खरीद रहे, या किसी दुकान पर बैठे भजिया खा रहे। महावीर स्वामी कि भगवान बुद्ध मिल जाएं, कि खड़े हैं किसी टाकीज के सामने क्यू में टिकट खरीदने के लिए, बात खत्म हो गई। अब क्या बचा? इस महिला ने देखा कृष्णमूर्ति को, पहले तो उससे भरोसे नहीं आया अपनी आंखों पर, क्योंकि कृष्णमूर्ति जब भारत आते तो वो कुर्ता धोती पहनते। ठीक है, भारत में कुर्ता धोती बिल्कुल ठीक जमती, लेकिन अब कुर्ता धोती इंग्लैंड में पहनोगे तो दांत किटकिटाते रहेंगे, बोलोगे बालोगे क्या? तो वहां तो वो सूट पैंट पहनते हैं। और जहां ठंडे देश हैं वहां टाई बिल्कुल जरूरी है। इस देश में जो लोग टाई बांधते हैं वो गधे, नंबर 1 के गधे। जहां गर्मी में लोग मरे जा रहे हैं, टाई बांधने का मतलब यह है कि शरीर में कहीं से भी गले के से भी हवा न प्रवेश कर सके। तो नीचे मोजे पहने हुए हैं, जूता कसे हुए हैं, ऊपर से टाई बांधे हुए हैं, ताकि सब तरफ से हवा भीतर प्रवेश न कर सके। लेकिन भारत में टाई बांधे हुए हैं, जूता पहने हुए हैं, मोजा कसे हुए हैं, ये छटे हुए गंवार, ये पढ़े लिखे गंवार। कृष्णमूर्ति तो जिस देश में जाते हैं उस देश के लिए जो जरूरी वैसा कपड़ा पहनते, और मैं मानता हूं ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ही एक जागृत पुरुष का व्यवहार है। मैं महात्मा गांधी के व्यवहार को जागृत पुरुष का व्यवहार नहीं मानता।
वो इंग्लैंड में भी जाएंगे तो वही अपना ढांचा बनाए हुए। वो ढांचा ठीक है वर्धा में, जहां गर्मी से लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में वो ढांचा बिल्कुल बेहुदा है, असंगत है, अप्रासंगिक है। कृष्णमूर्ति को मैं जागृत पुरुष कहूंगा, क्योंकि वो देखते जैसी जरूरत है, जहां जैसी अनुकूलता है, वहां उस ढंग से जीना चाहिए। कोई जीवन से ऊपर कपड़े नहीं हैं, जीवन के लिए कपड़े हैं, कपड़ों के लिए जीवन नहीं है। मगर इस महिला की छाती पर तो बात ही जहर की तरह लगी, तीर चुभ गया कि अरे, जिसको मैं सोचती थी कि भगवान के अवतार हैं, वो टाई खरीद रहे हैं। इसका तो सारा मोह भंग हो गया। ये तो फिर शिविर में सम्मिलित ही नहीं हुई। इसके लिए तो चरित्र भ्रष्ट हो गया, टाई ने चरित्र भ्रष्ट कर दिया। तुम्हारा चरित्र क्या है? टाई बांधने से भ्रष्ट हो जाएगा। तो टाई ज्यादा मूल्यवान मालूम होती तुम्हारे चरित्र के। अब इंग्लैंड में अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो डबल निमोनिया होगा। इंग्लैंड में थोड़ी देर से उठना होगा, जरा धूप आ जाए, थोड़ा सूरज निकल आए, वो भी मुश्किल से कभी कभी निकलता है, कम से कम सुबह तो हो जाए। हिंदुस्तान में ठीक है, तुम 3 बजे से उठो और रामधुन करो। सच तो ये है कि मच्छर सोने ही कहां देते, मच्छर तो रात भर रामधुन तुम्हारे कान में करते। यहां तो ऐसा धार्मिक कार्य चल रहा है अखंड। खटमल अलग तपश्चर्या करवा रहे हैं, नीचे से तपश्चर्या, मच्छर ऊपर से तपश्चर्या करवा रहे हैं। बची खुची अब इनसे कुछ बची खुची और थोड़ा बहुत समय बचा तो उठाए 3 बजे और तुम रामधुन करने लगे। तुम मोहल्ले वालों को सताने लगे, वो किसी तरह सोने के करीब आ रहे थे, तो तुमने अखंड रामायण शुरू कर दी। तुम्हारा चरित्र क्या है? किस चीज को तुम चरित्र कहते हो? यहां हजारों सारी दुनिया से आए हुए सन्यासी, आज 6 साल से मैं यहां हूं, किसी एक विदेशी सन्यासी ने किसी एक भारतीय महिला को नहीं छेड़ा, न धक्का मारा, न धोती खींची, न चोटी ली। किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। और ये चरित्रहीन लोग हैं। और भारतीयों ने कितनी पाश्चात्य महिलाओं के साथ उपद्रव किया इन 6 वर्षों में। बलात्कार करने की कोशिश की, करीब करीब बलात्कार किया, लहूलुहान कर दिया स्त्रियों को, कपड़े फाड़ डाले, हर तरह से हमला बोला। कुछ नहीं तो कार से ही उनको धक्का दे देंगे। हाथ नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, चलो कार ही पहुंच गई, कार से धक्का मार के दिल खुश होके गए घर। इन 6 वर्षों में जितना अनाचार भारतीयों ने पाश्चात्य स्त्रियों पे किया है, उसको देख के पता चलता है कि चरित्र किसके पास है। और तुम चरित्र की बातें फिर से सोचो, फिर से सोचना शुरू करो। हमें चरित्र के संबंध में पुनर्विचार करना होगा और हमें चरित्र के नए मापदंड खोजने होंगे। मैं उसी चेष्टा में संलग्न हूं, इसलिए अकारण ही
न मालूम कितने चरित्र के ठेकेदार और समाज के ठेकेदार मेरे दुश्मन हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं उसे वो गलत तो सिद्ध कर नहीं सकते। अब एक ही उपाय है कि मेरा मुंह कैसे बंद कर दिया जाए, मुझे बोलने ही ना दिया जाए, मेरी गर्दन ही काट दी जाए, मुझे देश से बाहर ही निकाल दिया जाए। रोज अखबारों में पत्र छपते हैं कि इस व्यक्ति को देश के बाहर क्यों ना निकाल दिया जाए। मैं अकेला, इस देश में तुम्हारे कितने महात्मा, कितने साधु, कितने संत, इस एक आदमी के द्वारा सारे देश का चरित्र बिगड़ जाएगा और तुम्हारे सारे साधु महात्मा क्या करते रहेंगे। मगर तुमको डर है, और डर यह है कि तुम्हारे भीतर भी बात साफ होने लगी कि तुम्हारे साधु महात्मा जिस बकवास की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को प्रभावित कर सकते हैं जो पहले से ही प्रभावित है। तुम्हारे साधु महात्माओं के पास न कोई तर्क है न कोई प्रमाण, और तुम्हारा पूरा इतिहास तुम्हारी चरित्रहीनता का सबूत है और कुछ भी नहीं। और ये भ्रांति तुम्हें छोड़ ही देनी चाहिए कि भारत कोई धार्मिक देश है। जितने जल्दी ये भ्रांति छूट जाए उतने जल्दी भारत धार्मिक देश हो सकता है। मैं भारत को धार्मिक देश बनाना चाहता हूं, मगर पहले तो भ्रांति छूटे। अब कोई बीमार आदमी को भ्रांति है कि मैं स्वस्थ हूं, तो इसका इलाज कैसे करो? पहले तो समझाना होगा कि तुम स्वस्थ नहीं हो, तब इलाज हो सकता है। लेकिन बीमार बड़े जिद्दी होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को वहम पैदा हो गया कि वो मर गए। बहुत समझाया लोगों ने कि आप मरे नहीं हैं, आप जिंदा हैं। अरे वो कहें आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो मर चुका। प्रमाण क्या है मेरा जिंदा होने का? अब क्या प्रमाण दो किसी को कि तुम जिंदा हो? मुर्दों ने कभी प्रमाण पूछे नहीं, इसलिए कभी प्रमाण खोजे भी नहीं गए। ये बीमारी भी नहीं। आखिर उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। मनोवैज्ञानिक ने बहुत खोजा भी ना क्या करना क्या नहीं करना। आखिर उसने एक तरकीब निकाली। उसने कहा मुझे एक बात बताओ, जब कोई आदमी मर जाए अगर हम उसको चाकू से काटें तो खून निकलेगा कि नहीं? नसरुद्दीन ने कहा कभी नहीं। मरे हुए आदमी को कैसे खून निकल सकता है? खून तो जिंदा आदमी को निकलता है। मनोवैज्ञानिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा अब एक सूत्र हाथ लगा, लाया चाकू और नसरुद्दीन का हाथ में उसने एक चीरा दिया, झरझर खून आने लगा। उसने कहा अब बोलो बड़े मियां, जिंदा हो कि मर गए? नसरुद्दीन ने कहा इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि वो जो पुराना ख्याल था कि मुर्दों को खून नहीं निकलता वो गलत है। मुर्दों को भी खून निकलता है, इससे सिद्ध हो रहा, साफ सिद्ध हो रहा है। अरे और क्या प्रमाण चाहिए? मैं मरा हुआ आदमी, तुमने चीरा मारा, खून निकल रहा। पुरानी कहावत गलत थी। कोई जिद ही किए बैठा हो कि मैं बीमार नहीं हूं तो उसे बीमार होने का भरोसा दिलाना तक मुश्किल। और ऐसी ही जिद इस देश की है कि हम चरित्रवान हैं, हम धार्मिक हैं, हम पुण्यात्मा हैं। यहां देवता पैदा होने को तरसते। इससे हमारे अहंकार को तृप्ति तो मिलती है, और कुछ हमारे पास है भी नहीं अहंकार की तृप्ति के लिए। बस यही थोथी बातें रह गई। इन्हीं के सहारे किसी तरह अपने को संभाले रखते हैं कि हम भी कुछ। मगर जितने जल्दी ये थोथी बातें छूट जाएं उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारी क्षमता है कि हम धार्मिक हो सकते हैं। और अगर तुम मेरी बात समझ सको तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी क्षमता इस पृथ्वी पर सर्वाधिक है, क्योंकि 5000 साल से हमारे खेत में खेती हुई ही नहीं। जैसे किसी खेत में 5000 साल तक खेती ना हो तो उसकी उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ जाती। उसमें अगर आज तुम बीज बो दो तो ऐसी फसल आएगी जैसी कि कभी किसी ने देखी ना हो। भारत हजारों साल से चरित्र को पैदा नहीं कर सका है, इसलिए उर्वरा
शक्ति इकट्ठी होती गई, हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती गई। अगर आज ठीक मौका मिले तो हम सारी पृथ्वी को चकाचौंध से भर दे सकते, इतने दिए जल सकते हैं, इतने फूल खिल सकते हैं। मगर पहली तो बात उस भ्रांति को छोड़ देना होगा कि हम धार्मिक हैं। अंतिम प्रश्न, भगवान, क्या यह सच है कि अहमक अहमदाबादी आपके सन्यासी हैं? संत महाराज, यह बिल्कुल सच है। अहमक अहमदाबादी चूके जाते थे, बाल बाल बच्चे, तय ही कर लिया था काशी जाके करपात्री महाराज से दीक्षित होने का। बहुत मैंने उन्हें समझाया मगर माने ही नहीं। फिर मैंने कहा जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर गधा ही होना है तो हो जाओ। गधा यानी गंभीर रूप से धार्मिक। मैं तो न गंभीरता में मानता न तथाकथित थोती धार्मिकता में मानता। मेरा तो धर्म का अपना एक नया दृष्टिकोण है, हंसता हुआ, नाचता हुआ, प्रफुल्लित, आनंद मग्न, गंभीरता उसमें जरा भी नहीं। मेरे लिए धर्म नृत्य है, संगीत है, काव्य है। मेरे लिए धर्म उत्सव है, होली है, दिवाली है। बहुत समझाया मगर उनकी भी तकलीफ थी। अहमक अहमदाबादी की पत्नी मर गई। पत्नी के मरने से बहुत दुखी थे। इतने दुखी थे कि एकदम सन्यास का विचार उठा। इस देश में सन्यास का विचार ही ऐसी घड़ियों में उठता है। पत्नी मर जाए, दिवाला निकल जाए, चुनाव हार जाएं, बस फिर देने लगती मुंड मुड़ाए भय सन्यासी। वो एकदम काशी जाने की जिद। मैंने उनसे कहा कि इतने दुखी होने की जरूरत नहीं। पत्नी के होने से तुम कौन से सुखी थे ये भी तो सोचो। मगर वो सुने ही नहीं। अगर पत्नी के होने से तुम सुखी थे तो तुम्हारा दुख मेरी समझ में आता है। पत्नी के होने से भी दुखी थे और पत्नी के न होने से भी दुखी हो, ये तर्क मेरी समझ के बाहर है। सिर्फ एक बात ख्याल में आती कि तुम्हें दुख की आदत हो गई। पत्नी तुम्हें दुख के लिए इतना आदी कर गई है कि अब मर गई, वो तो मर गई मगर आदत छोड़ गई। उल्लू मर जाते हैं, औलाद छोड़ जाते हैं। और अब तुमको अकेलापना कर रहा है। अब तुमको कोई दुख देने वाला भी नहीं। पहले तुम मुझसे कहते थे कि कभी थोड़ी देर के लिए भी एकांत मिल जाए। अब तुम्हें एकांत ही एकांत है तो एकांत काट रहा है। उन्हें मैंने बहुत से चुटकुले सुनाए, हंसाने की कोशिश की मगर वो ना हंसे ना सुने। जो प्रज्ञा ने कल पूछा था ना कि दीवाल के कान होते, जरूर होते मगर अहमक अहमदाबादी के कान नहीं। मैंने बहुत समझाया, नहीं सुने। दीवालों के तो कान होते हैं। प्रमाण स्वरूप मैंने देखा। जिस दिन मैंने कहा कि मुझे स्वर्ग रॉल्स रॉयस नहीं ले जाएगी, संत महाराज ले जाएंगे, उसी दिन से रोज ठिठक गई। साल भर से नहीं ठिठकी थी। अंग्रेज महिला है, आकड़ गई। उसने कहा अच्छा तो देखें कौन तुम्हें लाओसू तक ले जाता।
उस दिन से टस से मस नहीं हो रही। अरे जब स्वर्ग में भोंदूमल थोंतुमल सब प्रवेश कर जाते तो रॉल्स का कहना भी ठीक है कि मैं प्रवेश न कर सकूंगी। अब ले जाएं संत महाराज। उस दिन तो मुझे भरोसा आ गया कि दीवाल के कान होते। अरे जब कारों तक के कान होते, मगर आदमी कारों से गया बेटा, इतना बेकार है आदमी कि अहमक को बहुत समझाया नहीं समझे, बाढ़ में चले जाओ काशी, हो जाओ सन्यासी। वो दूसरे दिन गुस्से में चले भी गए। शाम को एक धर्मशाला में रुके। थोड़ी देर में एक भिखारी और एक भिखारिन भी आकर उस धर्मशाला में ठहरे तथा उनके पश्चात एक धोबी अपने खोए हुए गधे को खोजता हुआ भी उस धर्मशाला में रात बिताने के उद्देश्य से आ पहुंचा। और सबसे अंत में एक गन्ने बेचने वाला अपने गन्ने लिए उस धर्मशाला में आके ठहरा। रात जब काफी होने लगी तो भिखारी और भिखारिन प्रेमालाप में जुट गए। अंधेरा था, अतः जब प्रेमालाप चरम उत्कर्ष पर पहुंचने लगा तो भिखारी ने भिखारिन को पूछा कि मजा आ रहा है ना? भिखारिन गदगद स्वर में बोली, आहा बहुत मजा आ रहा है, तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर कोने में पड़ा हुआ धोबी चिल्लाया कि भाई जरा देखना तो मेरा गधा कहीं दिखाई पड़ रहा है या नहीं। यह सुनकर भिखारिन चौंक गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आसपास और भी कोई मौजूद है। उसने जल्दी से भिखारी से कहा, जल्दी से निकालो, खींचो खींचो, जल्दी करो। यह सुनकर गन्ने वाला चिल्लाया, सालो जिसने भी गन्ना निकाला उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। यह सुनकर अहमदाबादी को भी जोर से हंसी आ गई और उन्होंने सोचा अब काशी जा होना, अब चले भगवान के पास और उन्हीं के सन्यासी हो जाएं। तो वो लौट आए वापस। अब वो मेरे सन्यासी हैं, यहाँ मौजूद हैं। नाम उनका मैंने बदल दिया है ताकि हर कोई उनको पहचान न ले। अहमदाबादी ये उनका और मेरे बीच प्राइवेट नाम है। ये निजी, जब वो अकेले में मिलते तब, नहीं तो ने बड़ा सुंदर नाम दिया है, तुम खोजो। अरे खोजने वाले को क्या नहीं मिलता, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। आज इतना है।